हाँ नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। आज 18 नवंबर। अच्छा बच्चों, पिछली क्लास में हो सकता है आप लोगों को कुछ परेशानी रही हो। वैदिक गणित की जो स्पेशल क्लासेस हमारी थी, आप लोगों की मांग के अनुसार 9th के बहुत से बच्चों ने कि सर एक बार वैदिक गणित का दोबारा दोहरान कर दीजिए हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए। तो हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, खासतौर से निखिलम द्वारा गुणा और उसी में उससे वर्ग ज्ञात करना और घन फल ज्ञात करना और निखिलम विधि से भाग देने वाली 1.2 एक्सरसाइज आप लोग निकालिए, पेज नंबर 17 पे। उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग निखिलम में गुणा किस तरह से करते हैं समझिए जरा। यस, एक्सरसाइज 1.2 हमने आपसे 1.3 के लिए कहा था, लेकिन काफी बच्चों के डिमांड 1.2 से के सर उसके साथ में 1.2 भी ले लीजिए। तो ये 1.2 1.2 जो पेज नंबर आपका 17 पे है, 17 पे, ठीक है। वैदिक गणित द्वारा इसमें गुणा करना है, सूत्र यूज लेना है निखिलम। तो एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 17 निकालिएगा आप लोग। 9वां सवाल 102 गुणा 107 102 मल्टीप्लाई बाई 107। इसमें बच्चों सूत्र हम जो यूज ले रहे हैं वो है निखिलम। यस, इस निखिलम सूत्र में क्या होता है बच्चों, एक आधार अंक लिया जाता है। ये 100, 1000 या 10,000 या 10, जो भी 10 के गुणज होते हैं ना बच्चों, 10, 100, 1000, 10,000, इनमें आधार अंक लेने पे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। इसमें केवल आपको यह ध्यान रखना है कि ये 102 और 107 दोनों हमारे आधार अंक, यहां इस सवाल में आधार अंक क्या लेना उचित होगा बच्चों। यस, 100 आधार अंक हुआ क्योंकि ये 100 के करीब है, ये हुआ आधार अंक। और 100 से इनका विचलन कितना है बच्चों, कितने अधिक है, ये 2 अधिक, ये 7 अधिक। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इनके गुणन में हमें गुणा किससे करना है, 102 को 107 से। तो जितने भी ये अधिक है, इन दोनों के गुणनफल 2 अंकों में इधर आएगा और योगफल इधर आएगा, क्योंकि 100 गुणा 100 10,000 5 अंकों की संख्या प्राप्त होती है हमारे को। उन 5 अंकों में 2 अंक गुणा से और शेष अंक इधर योगफल करके प्राप्त होंगे। वो कैसे बच्चों, इधर 2 और 7, जो ये अधिक थे उनको गुणा हम इधर करेंगे और इधर एक निश्चित क्रम बना लीजिए आप कि इधर का अंक इसमें क्रॉस जोड़ेंगे हम, 102 + 7। तो ये जोड़ होके इधर बना 109 और इधर 7 दूनी 14। तो हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ 10914 इज द राइट आंसर। 10914 आप इसको उतार लीजिए। इसी के साथ साथ में बच्चों हम कुछ सवाल मन से जरूर देंगे, तभी आप लोग इसको भली भांति समझ पाएंगे। और मन से वाले सवाल हम A, B, C के रूप में लिख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का सवाल 102 गुणा 107। अब बच्चों सुनो, अगर दोनों ही 107 107 होते, 107 इंटू 107, तो यहां पे 7 7 से गुणा होके 49 बनाता, जो कि 2 अंक में था। और इधर की तरफ 107 में वो 7 प्लस हो जाता, तो 114, उधर 49 इधर 114, 1144 इज द राइट आंसर फॉर 107 इंटू 107। ठीक है बच्चों, इसी तरह के हम कुछ सवाल दे रहे हैं, वो आप स्वयं कीजिएगा। यस, A 105 इंटू 107 कीजिए। एक हम आपको दे रहे हैं 103 इंटू, यस ये निखिलम का ही यूज लेना है। इसी तरह का सवाल 109 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक 104 को आप गुणा कीजिए 105 से।
यस, इन तीनों के गुणनफल के लिए हम केवल 1 मिनट का कीमती वक्त आप लोगों को दे रहे हैं। इसको उतार लीजिए, उसके बाद 1 मिनट इसके लिए दे रहे हैं। उत्तर हम यहां से मिलान करवा देंगे आप लोगों को। बता दें, हम ये सवाल मन से दे रहे हैं, इसके अभ्यास के लिए कीजिए। यस बच्चों, आप में से अधिकतर बच्चे इसको कर चुके। आंसर हम मिला देते हैं, मिलान कीजिए। यस, इधर 35 लास्ट 2 डिजिट, 7 पंजे 35, और ये 7 105 में जोड़ के 112 इधर बना रहे हैं। अगर यही आपका उत्तर है 11235, उसको सही का निशान लगा के आप स्वयं चेक कर सकते हैं। इधर केवल ये 9 अधिक है, ये 3 अधिक है, तो 9 3 27 अंतिम 2 अंक, और 103 में ये 9 प्लस कर दिया तो 112। और ठीक इसी तरह से इधर आपका उत्तर अगर 10920 आया है तो सही है बच्चों। हमें उम्मीद है बड़ी संख्या में आप लोगों में से ये गुणनफल वैदिक गणित के माध्यम से आप कर पा रहे होंगे। बच्चों, किसी भी नई चीज को समझने के तुरंत बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, तो वो बेहतरीन तरीके से न केवल आ जाएगी बल्कि आसान लगेगी आप लोगों को। ठीक उसी तरह से जैसे आप लोग साइकिल चलाना नहीं जानते थे, कभी आप गिरे भी होंगे बाद में, अब आप लोगों को सहज भाव से 9th क्लास में हो तो आप लोगों को, अधिकतर स्टूडेंट्स को साइकिल बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में चलानी आती होगी। यस, ये ABC। इसी तरह के 1-2 सवाल हम और ले रहे हैं बच्चों। इसमें जो 10वां सवाल है वो 94 into 92 है, तो वो तो 100 के अंदर है। जरा ये पूरी बात समझिए जरा, इसी पे आधारित हम कुछ 1-2 सवाल और ले रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति हो तो क्या करेंगे, ऐसा हो तो क्या करेंगे। ABCD। अगर मान लीजिए बच्चों 102 into 103 है, 102 को 103 से कर रहे हैं, आधार अंक वही 100 है, 2 और 3 विचलन है, तो यहां 2 अधिक है, ये 3 अधिक है। याद रखिएगा गुणनफल में 2 अंक लाने हैं, यहां पे 3 दूनी 6, एक ही अंक आ रहा है तो 0 6 का उपयोग करेंगे। यस, ये 3 इसमें जुड़ेगा तो 102 प्लस 3, यानी इधर से 105 और इधर 3 दूनी 6, 0 6 लिखेंगे। इसी में बच्चों एक बात और बताएं हम आपको, अगर मान लीजिए ये 1002 है और ये 1003 है, तो यहां पे 1000 से 2 अधिक है ना बच्चों, तो आधार अंक इस मामले में 1000 हो जाएगा। 1000 तो 1000 से कितना अधिक है, 2, ये 3, ये विचलन हो गए इसमें। अब ये 1000, 10,000, ठीक है, 1 लाख, 10 लाख, उससे अधिक होगा तो भी आप गुणा कर सकते हैं सहज भाव से। केवल ये बात समझनी है बच्चों, आधार अंक में कितने शून्य हैं, 1 2 3, यहां 2 शून्य थे, यहां 3 शून्य है। 3 शून्य होने की वजह से यहां गुणनफल में 3 अंक लेंगे। गुणा तो वही एक ही अंक आया, लेकिन 2 शून्य लगाएंगे और इधर में 4 अंक इधर आएंगे, तो ये 7 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो इधर में हम आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं 006 हो जाएगा। यहां पे जो 06 लिखा था हमने 2 अंकों में लिखा था, वो यहां 006 लिखेंगे और इधर में 1006। तो आप बड़े बड़े गुणा सहज भाव से कर सकते हैं।
ये एक समझ लीजिए, इसमें 10,000 से 2 अधिक है, 10,000 से 2 अधिक है, तो भी हम कर सकते हैं। खासतौर से चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में 100 से कुछ अधिक प्रतिशत में वो जुड़ जाता है, 108 गुणा 108 या 107 गुणा 107। तो ये गुणा के भी आप कर लीजिए। एक और हम बता देते हैं जिसमें गुणनफल में बच्चों अगर 5 ये इधर में कुछ अंक अधिक आ जाएं, 3 अंक आ जाएं या 4 अंक आ जाएं, तो कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। ये दोनों उदाहरण आप लोग समझने के लिए उतार लीजिए, क्योंकि बुक के 1-2 सवाल करने से बच्चों उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा सवाल आप लोगों को इसमें जरूर समझाएंगे। यस, डी 102 गुणा 103 आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसी जगह पे एक सवाल हम और ला रहे हैं, एफ 112 गुणा 113 हम ले रहे हैं। यस बच्चों, यहां पे आप लोगों का फोन भी आ रहा है, इस जगह से 105 होगा। यस, यही करेक्शन करना था, यहां पे योग होगा। यस 105। इधर भी अगर आप लोगों का यहां पे नोटिस किया हो तो 10506 था यहां पे। यस, ये 5 के लिए कहीं से फोन आ रहा है, पूरे राजस्थान से जागरूक है पूरा राजस्थान। यस, हमें खेद है, हमने यहां पे 106 लिख दिया था बच्चों। चूंकि ये लाइव क्लासेस है, आपके और हमारे तालमेल से चलेगा काम। यस कमान, यहां पे देखिए विचलन 12 है और यहां विचलन 13 है। 100 से वही आधार अंक 100, आधार अंक 100, ये 12 है और ये 13 है। तो यहां पे इधर ध्यान दीजिए बच्चों, ये बच्चों आप लोग 1005 उतार लेना ना बच्चों। यस, ये 12 को 13 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 13 है। यस, 3 अंकों में आ रहा है 156, 156, और अंक तो 2 ही लेने हैं ना बच्चों, तो हासिल इसमें भी लगता है। यहां पे 12 गुणा 13, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए हम इधर लिख रहे हैं, और 112 प्लस 13, 12 गुणा 13 156, और मैंने जैसे आपसे कहा 56 को यहां आने की इजाजत है, लेकिन 1 इधर हासिल के रूप में जाएगा। तो वैदिक गणित में इस तरह से एक छोटा सा अंक इधर लिख देते हैं कि ये 1 इधर के पक्ष में आएगा। तो यहां पे 125, अब ये 1 इसमें जुड़ गया बच्चों, तो 12656। अब वो अगर 4 अंकों की संख्या इधर आएगी तब भी ऐसा ही होगा। मान लो एक और ले क्या हम बच्चों, उतारो यहां तक तो। यस, एक सवाल हम और ले रहे हैं, जी, एफ के बाद में जी। ये सवाल हम मन से ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। मान लो 132 मल्टीप्लाई बाय 132। अब इसमें उपाधार में जाओगे ना तो थोड़ी सी तकलीफ आएगी। यहां पे देखो, ये स्क्वायर भी समझ में आ जाएगा। अगला सवाल वर्ग का, ये 32, ये 32, अगला सवाल वर्ग पे आधारित है ना, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए, वही निखिलम वाले सवाल, तो ये वर्ग ही हो रहा है। यहां पे 32 अधिक है, 32 अधिक है, आधार अंक इस जगह पे हम चेंज कर दें। इस सवाल में आधार अंक 100 ले रहे हैं हम। उपाधार लेने पे बच्चों थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अगर मैं 130 लेता यहां पे कुछ दिक्कत आती है। आप कोशिश किया करो आधार अंक से लेने पे। तो 32 गुणा 32 1024, 4 अंक में उत्तर आ रहा है, 4 अंक में। तो यहां पे 24 में इधर लिख रहा हूं और 10 हासिल के रूप में इधर आएंगे, और इधर 132 और ये 164। अब की बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हमारे काफी कुछ बच्चे इन चीजों को समझ चुके। 132 प्लस 32 164, और 10 इधर आने को बेताब है इसमें जोड़ने के लिए, तो 17424 इज द राइट आंसर। 17424। बच्चों एक बात और बता दें हम आपको कि देखो इनमें अंकों का टोटल कितना है, 6, और इसमें 6, तो 6 गुणा 6 36, 36 का योग 3 और 6 9। तो इधर गुणनफल में भी 9 के अलावा कुछ और जाएगा ही नहीं।
कम ऑन। 6 और 4 10, 7 17 और 1 18, 2 अंकों में आया ना। 18 को भी जोड़िए, 8 और 1 9, उसके अलावा कुछ जाएगा ही नहीं। इधर इधर इसको भी समझ लीजिए बच्चों, ये आप लोगों को चेक करने के मेथड इसके एक्सरसाइज के लास्ट में दिए हुए हैं। इधर देखो, जिनको अक्सर आप लोग पढ़ते नहीं है बच्चों, ये जांचने की विधि है। इधर 1 और 1 2 और 2 4, कितना आया इसका टोटल? 4, और 1 और 1 2 और 3 5, इसका योग 5, इन अंकों का योग 4, 4 पंजे 20, गुणन में 20 आया, 20 इनके दोनों अंकों को जोड़िए 2, उसके अलावा यहां कुछ हो नहीं सकता। 6 और 5 11, 11 और 7 11 और 6 ले लीजिए 17 है, 17 और 19 और 1 20, वापस से टोटल करें। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19 और 1 20, 20। इस 20 से मिलान नहीं करिए आप, तो 20 के दो अंकों का टोटल करिए, 2 और 0 2। यस, बिल्कुल ठीक है। तो हम कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं। एक हमारे से जरूर वो उस जगह 6 लिख गए हम बच्चों, हमें खेद है। यस, कम ऑन। तो ये F तक आप लोग उतार लीजिए, G तक उतार लीजिए। अगले सवाल को लेके हम जल्द ही हाजिर होते हैं बच्चों, आप देखते रहिएगा, है ना। यस, उतारिए जल्दी से। सवाल तो बच्चों हम कम ले रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो सवाल है उसी पे तो आधारित है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं सर अभी तक तो 9वां सवाल हुआ है, नो 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 नो, इतने सारे सवाल और हो चुके हैं। वो अलग बात है कि वो सवाल हमने मन से लिए हैं। यस, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9। यस बच्चों, आप में से कुछ बच्चों का कहना है कि सर प्लीज ये उतार लेने दीजिए। अच्छा बच्चों, इस तरह के सवाल मैं कुछ आप लोगों को यहां दे रहा हूं, अभी जो अंतराल होगा उस दौरान आप स्वयं कीजिएगा। HIJ में दे देता हूं यहां पे। यस, इसी तरह के हम सवाल दे रहे हैं आपको। 102 इंटू 102 आप स्वयं कीजिए, और एक इस तरह का हम दे रहे हैं 112 गुणा 112 है। इसमें 12 से गुणा होगा, 144, एक आंचल का लग जाएगा, 125 उधर हो जाएगा, तो 12544। और एक हम थोड़ा सा बड़ी संख्या इसी का साथ ही दे रहे हैं, 1032 इंटू 1032, 1032 मल्टीप्लाई बाई 1032। यस, इन तीनों सवाल को अभी अंतराल के दौरान आप लोगों को करना होगा। और अगर आप में से किसी ने ये देखे नहीं बच्चों, तो आपस में एक दूसरे को शेयर कर लेना बच्चों। 102 मल्टीप्लाई बाई 102, 112 इंटू 112, 1032 मल्टीप्लाई बाई 1032। अगर बच्चों सुनो, आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ में चलें, 125 तक स्क्वायर याद रखें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 से 25 तक के स्क्वायर से 125 तक, 125 तक स्क्वायर आप सहज भाव से कर सकते हैं। इसके लिए एक YouTube पे वीडियो हमारा आप देख सकते हैं बच्चों। केवल आप लोगों को टाइप राजस्थान मैथ्स टाइप कीजिए, राजस्थान मैथ्स, और सबसे ऊपर जो वीडियो दिखाई देगा, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं बच्चों। 6 मिनट 6 सेकंड का वो वीडियो होगा, राजस्थान मैथ्स टाइप करेंगे। यस, 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर होते हैं हम।
पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। यस, पिछली बार आपको हमने ये 3 सवाल दिए थे अभी अंतराल से पहले। आइए चेक करें। 10404, अगर आपने ये 0 नहीं लगाया है, 4 अंक में उत्तर आ रहा है, बिल्कुल गलत है। इतना हम आपको बता दें बच्चों, सुनो, 1 से 3 तक के जो स्क्वायर है वो 1 अंक में आते हैं। 4 से लेके 9 तक 2 अंकों में स्क्वायर प्राप्त होंगे, और फिर 10 से लेके 10 का स्क्वायर 100, वो सफर चलता है 31 तक 961। 32 का जो स्क्वायर है अभी आपने देखा 1024, वहां से 99 का जो स्क्वायर होता है 9801, वहां 4 अंकों में उत्तर चलता है। और फिर जो 100 का गुणा है 10,000, 5 अंकों का वो सफर 316 तक चलता है 316, और 317 से जो सफर चलता है 6 अंकों के स्क्वायर में हमें अंक प्राप्त होते हैं, वो 999 तक चलता है। इसी यही क्रम आगे चलता रहता है बच्चों। यस, इधर देखिए, यहां पे 12544, ये हमने आपको ओरली बताया भी था। बात इसकी हम करते हैं यहां पे, चूंकि आधार अंक 1000 है, 1000, तो यहां पे 32 को 32 से गुणा करने पे 1024, तो 024 यहां लिखेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना। एक हासिल का इधर आ जाएगा, और 1064 यहां बना, एक इधर जुड़ गया, तो 1065024 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सहज भाव से। इसमें ये 1000 प्लस है, अगर 10,000 प्लस होते, 1 लाख प्लस होते, 10 लाख प्लस होते, तो हमारा क्या जा रहा था। वैदिक गणित से सहज भाव से आप कर सकते हैं। यस, जे तक के इन सवालों में यहां पे ये आप समझ गए होंगे ना, 32 प्लस 32 ये 64 हो गए, एक हासिल का इधर आ गया 1065024। अब हम 10वें सवाल को ले रहे हैं बच्चों। उसमें इतने ज्यादा उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है, कुछ कम उदाहरणों से वहां काम चल जाएगा। समझिए कैसे। सवाल नंबर 10, 94 into 92। जैसा आप देख पा रहे होंगे, आधार अंक वही 100, आधार अंक 100, और 94 92, चूंकि दोनों ही संख्याएं 100 से कम है, तो ये विचलन में यहां पे -6, यहां -8, तो -6 गुणा -8, वही 2 अंकों में, चूंकि आधार अंक 100 है और 100 में 2 शून्य हैं। इधर 94 -8, आप तो क्रॉस का ये ध्यान रखिए, 94 -8 दैट इज 86, और इधर ये पॉजिटिव हो गया, 8 48, 8648। 8648 बच्चों, जो अभी मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था, वो इसमें भी यूज लिया जा सकता है। 9 और 4 13 है, और इधर 9 और 2 11 है। इसमें 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं। अभी इनका भी टोटल करें आप, 4, इधर इसका टोटल 2, 4 दूनी 6, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का इसको बच्चों कहते हैं बीजांक और एक नवांक, 2 चीजें होती है, वो आप अपने बुक में पढ़ना। देखो, तो यहां पे इनका टोटल 6 के अलावा कहीं कुछ जाएगा नहीं बच्चों। समझिए कैसे। 8 और 4 12, 6 18, 18 और 8 26। 1 मिनट चेक करते हैं हम जरा। यस, 8648। आइए, 9 और 4 13, 3 और 1 4, 9 और 2 11, 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8 हुआ बच्चों। यहां गुणा करते हैं, जोड़ते नहीं है, वो 8 ही इसमें आएगा। आपको चेक किया जा सकता है इसमें किसी भी गुणा को। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26। अभी आपने देखा 26 का टोटल 8 आ रहा था, और हमने यहां पे आपके सामने 6 लिखा था। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये 8 8 आप चेक कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, तो कॉन्फिडेंस के साथ में मैथ्स में आगे बढ़ पाएंगे। यस, और इसी तरह के अन्य उदाहरण आप लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आप अंकों का मामला समझ ही गए कि 2 अंकों में कैसे क्या लेना है।
एक दो एग्जाम्पल से हम और समझा देते हैं इसको। यस, जे तक हम ले चुके थे, एक के और एल, दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। 98 मल्टीप्लाई बाई 99, आधार अंक वही 100 है। एक इधर हम ले रहे हैं 84 मल्टीप्लाई बाई 84। यस, 100 से कितना कम है बच्चों? ये 2, और ये 1 कम है, तो 2 एकम 2, -2 -1, और इधर 98 -1, तो 97 इधर आया, 2 एकम 2, तो 01 या 02, बताइए क्या लिखेंगे हम? 2 एकम 2 पॉजिटिव 2, तो 02 लिखेंगे, ध्यान रखना। 9702 इज द राइट आंसर। 2 अंकों में लिखना है, 2 एकम 2, लेकिन 2 अंक में 02, और इधर 97। इधर चेक करें जरा, ये 100 से कितना कम है? हाँ, 16, तो ये विचलन नेगेटिव है इस बार। 16 को 16 से गुणा किया, 256, 256, तो 56 तो इधर आया, और 2 इधर इस तरफ जोड़ेगा। अब 16 इसमें से माइनस किए बच्चों, तो 68, 68, और ये 2 इसमें जाके प्लस हो गया हासिल का, तो हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ 7056, 7056। ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर उतारिएगा आप लोग, कॉन्फिडेंस आएगा। और इस तरह की कुछ आसपास की संख्या आप खुद लेके किया करो बच्चों, जरूरी नहीं बुक के अंदर तो आपको सवाल एक सीमित संख्या में मिलेंगे, उसके आसपास के खुद लेंगे, तब आपको वैदिक गणित आसान लगेगी बच्चों। ठीक है, पीछे पढ़िए हाथ धो के। यस, 11वां सवाल अब हम ले रहे हैं, वो उपाधार पे आधारित है। एक होता है आधार और एक होता है उपाधार, क्योंकि अगर हम 100 आधार से लेंगे तो बड़े बड़े गुणनफल हमें करने पड़ेंगे। तो हम ये उपाधार का कंसेप्ट भी आपको समझा देते हैं 11वें सवाल के रूप में। देखिए, इसमें आधार और उपाधार वो कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा। सवाल नंबर 11, 72 इंटू 73, सूत्र निखिलम। आधार और उपाधार दोनों को समझने के लिए सही है ये। देखिए बच्चों, यहां पे अगर कोई 100 का गुणज लिया जाता है ना, 200, 300, 400, वो 100 आधार होने पे उपाधार 400 वाली चीज बनी। लेकिन यहां पे हम आधार 10 ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं 10, और जो उपाधार है वो 70 है, जो 7 गुणा 10 या 10 गुणा 7 के बराबर है। यानी हमारा जो उपाधार अंक है वो 7 है, 7 से कुछ गुणा करना पड़ेगा हमारे को। कैसे, समझिए, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप जैसे बच्चे नहीं समझ सके। समझिए, 72 इंटू 73, 72 गुणा 73। विचलन किससे ले रहे हैं? उपाधार से, उपाधार से। ये 2, ये 3। अब की बार बच्चों, आधार में, आधार जो 10 है, कितने शून्य हैं? 1, तो हम इस तरफ 1 ही अंक लेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, आधार अंक के शून्य को देखा जाता है कितने शून्य हैं, बाकी कुछ भी आया तो इधर हासिल में चले जाएगा। ठीक है, बाकी का अंक इधर, यहां पे 3 अंक में इधर प्राप्त होगा। ठीक है, समझिए कैसे। और जैसे मैंने आपसे कहा 31 गुणा 31, वहां तक का 3 अंकों में, बाकी 4 अंकों में चलेगा। तो यहां 2 मल्टीप्लाई बाई 3 था नहीं रहेगी। बार बार देखने से
और सहज भाव से आसानी से समझ आ जाएगा। 2 गुणा 3 इधर हुआ और दूसरी तरफ 72 प्लस 3। 72 में एक क्रॉस जोड़ना है, लेकिन अब की बार वो उपाधार वाला जो अंक है ना, उपाधार अंक 7, उससे और गुणा हमें करना पड़ेगा। ये एक नई बात है, ये ध्यान रखना उपाधार के मामले में। इधर ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, गुणा में ये 7 उपाधार अंक गुणा और होगा। तो 3 दूनी 6 इधर आया, इधर अंदर बन गया 75। 75 को गुणा किया हमने किससे? 7 से। किससे? 7 से। तो कितना आएगा बच्चों? 75 मल्टीप्लाई बाई 7। बताइए। 525। 525। तो हमारा उत्तर आया 5256, 5256। उतार लीजिए। और वो जो चेक करने का मैंने तरीका बताया ना बच्चों, उससे आप इस सवाल को भी चेक कर सकते हो। ये था 11वां सवाल। एक अगला जो सवाल है वो 203 गुणा 204 है। 203 मल्टीप्लाई बाई 204। उसमें आधार अंक हम 100 लेंगे, क्योंकि वो 200 के करीब है। 200 और 200 100 का मल्टीपल है, 200 100 का गुणज है। सुन रहे हो मेरी बात? तो 203 गुणा 204 कैसे करेंगे समझिए बोर्ड पे। यस, उतारते रहिए। सवाल नंबर 12 है। 203 मल्टीप्लाई बाई 204। 203 गुणा 204। यहां पे 203 गुणा 204, ये 3 अधिक है, ये 4 अधिक है। किससे? आधार 100। इधर आ जाइए बच्चों। अब आप आधार 100 और उपाधार 200 है, 200, जो 100 का डबल है। तो उपाधार अंक 2, वो जो गुणा करते हैं ना, उस जगह पे 2 आएगा। कैसे समझिए। और बच्चों सुनो, वैसे तो 1.3 हम लेना चाह रहे थे, लेकिन आप में से कई बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसको ले रहे हैं। तो इधर यहां पे 5 अंकों में उत्तर प्राप्त होगा। आप तो ये 2 अंक गुणा करके बनाने हैं, बाकी जो अंक आएंगे वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको ये कि सर हमें कैसे पता रहेगा 2 अंक 5 अंक 7 अंक, अरे आ जाएगा अपने आप। यस, आप तो इधर ध्यान दीजिए। 3 गुणा 4 इधर की तरफ बना, और 203 में ध्यान से एक बार सवाल चेक कर लीजिए बच्चों। यस, 203 इंटू 204। तो इधर में 203 में क्या प्लस किया? 4। 203 में 4 प्लस किया, और उसको गुणा किससे करेंगे? उपाधार का जो अंक है हमारा 2। जहां पिछले सवाल में 7 किए थे ना, इस जगह 2 से गुणा करेंगे, 2। ठीक है ना बच्चों? यस बच्चों, ये अंतिम सवाल है, ध्यान से समझ लो आप लोग इधर। और यहां तक के सवालों की आप बारंबार प्रैक्टिस करना। तो बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में लेना चाहेंगे। तो यहां पे 2 किससे गुणा हुआ? 207 से। और इधर 4 तिया 12 है। यहां पे 2 अंक लेने थे, राजी राजी हमारे को 2 अंक प्राप्त हो गए। अगर 3 तिया 9 ही होता तो 0 9 लिख लेते हम उसमें। 2 अंकों में हमारे को अंक चाहिए। 3 अंक होते तो 1 हासिल में चले जाता। क्यों? क्योंकि आधार में 2 शून्य है। यस, 2 से इसको गुणा किया, इधर 14 है, इधर ये 4, इधर 12 है कि 12 है। 41412। आइए आंसर शीट से हम चेक करें। 41412 इज द राइट आंसर। यस, एक बार पुनः हम आपको समझा देते हैं। चूंकि ये 200 के इर्द गिर्द है,
इसलिए जैसे बच्चों सुनो, 203 या 204 रुपए का पेमेंट करना हो हमारे को, अगर भुगतान करना होगा, निश्चित रूप से 100 के 2 नोट देंगे और 3 रुपए 4 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये 3-4 तो हो गए एक्स्ट्रास। तो यहां 100 का डबल 100 2 बार गए ना, तो वो हमारा उपाधार अंक हो गया। ठीक है, उसका तरीका क्या है, चूंकि यहां पे आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंकों के लिए इधर रिजर्व किया और 203 में क्रॉस 4 प्लस किया, तो ये 207 बना। उपाधार अंक 2 से गुणा हो गया। 41412 इज द राइट आंसर। यस, उतार लीजिए बच्चों, इतना ही वक्त हमारे पास में है, जल्दी से उतारिए। आगे के सवाल हम अगली क्लास में लेना चाहेंगे, यहां तक कि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके रखिए, जिससे अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में ये अंक देके जाएंगे बच्चों आप लोगों को। और सुनो, मैं भी आप लोगों को 10वीं के नए कोर्स में फिर से वैदिक गणित का एक चैप्टर मिल सकता है। तो अभी 9th से आप स्ट्रांग होके आएंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, हमारे लिए। तो अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर से हाजिर होंगे बच्चों। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।